इधर आ जाओ। फर्स्ट ए, हेलिना करो, इसका होता है +1। सेकेंड डे, बेटा मैंगो का शरबत राम को दो, इसका होता है +2। एक होता है सेवेंथ ए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटीन, इसका होता है -1। ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2। और जिस पर जितना चार्ज होता है ऑक्सीडेशन नंबर उसका उतने होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। NH4+ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। और CO3 डबल माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। दो गो माइनस है ना, तो कितना हो जाएगा -2। एगो प्लस है तो कितना हो जाएगा +1। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, देखो ऐसे निकालते हैं। अगर KMnO4 है, Mn का निकालना है, तो पूरे पर कोई चार्ज नहीं है, तो पूरे चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। बोलो। आप पोटेशियम का निकालोगे, तो पोटेशियम का पहले से दिया हुआ है कितना, 1। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो 1 प्लस Mn का हो गया X प्लस -2, ऑक्सीजन का -2 ना, गुना 4 बराबर 0। X बराबर +7। बोलो कैसे हुआ, 4 दूनी 8 -8 है, +1 तो -7 हुआ। इस साइड आएगा तो X बराबर +7 नहीं हो जाएगा। अरे बोलो। मान लो K2Cr2O7 का निकालना है, में Cr का, पूरे पर कोई चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। पोटेशियम का कितना होता है, 1 × 2, 2। Cr का निकालना है तो 2x, x गुना 2, 2x ना, x गुना 2 कितना, 2x प्लस -2 गुना 7, ऑक्सीजन का -2 गुना 7। यहां से x का मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, जो आएगा आएगा। बोलो हाँ, लिख। हो गया, पढ़े, हो गया। अरे हुआ, दे दो रे, PDF है तो। देखो अब मामला क्या है, जैसे SnCl2 है ना, कहेगा Sn का कितना, तो पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। Sn का X प्लस क्लोरीन का कितना, -1, -1 गुना 2, होगा। यही अगर SnCl4 में Sn का कहेगा, पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। Sn का कितना, X प्लस -1 गुना 4। बोलो, लिखो ना, देख कुछ ही रहा है, अभी हम बाराती खाने आए हैं। हो गया, पढ़े। अब देखो, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकारक, अवकरण, अपचयन, उपचायक,
ऑक्सीकारक। इस सब में ऑक्सीजन जुड़ता, हाइड्रोजन क्या होता है, हटता। इसमें भी ऑक्सीजन हटता और हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग, बताओ इलेक्ट्रॉन का त्याग धातु करता है क्या, धातु। इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। देखो एक मिनट होल्ड ऑन, ए रुक यार। Zn से Zn प्लस प्लस हो गया, त्याग किया कि ग्रहण, त्याग किया तब ना प्लस, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ई वाला सिस्टम होगा। सल्फर से त्याग किया कि ग्रहण, हाँ ग्रहण किया तब ना माइनस हुआ। अब बता, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बढ़ता है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, दोनों अगर हो जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स। दोनों अगर हो जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स, जिसमें दोनों अभिक्रिया होगा। जल्दी लिख। हो गया, हो गया, पढ़े। अब आ जाओ इधर, FnCl2 में बताओ, Cl का तो -1 होता है, अरे बोल लो, इसका x मानेंगे तो x माइनस टू, अरे x माइनस टू बराबर 0, तो x बराबर कितना, इसका 2 हो जाएगा, बोलवे नहीं करता है। इसका -1 मानेंगे, क्लोरीन का -1 होता है, इसका निकाल लो, इसका कोई यूज नहीं है, तो -1 गुना 2 -2, तो इसका +2 हो जाएगा। पता नहीं बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है। HgCl, Hg2Cl, तो यहां इसका -1 आई 2x, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमको, Hg2Cl2 होगा, इसका -1, इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा 2x, अरे 2x ना, -2 बराबर 0, x बराबर +1। यहां बताओ Cl4 है तो -1 गुना 4 -4, +4 हो जाएगा। कैसे किए समझा, इसको कर दिए पूरे को x, Sn का निकाले x, -4 बराबर -1 गुना 4 -4, x बराबर कितना, अब बताओ कितना, क्या हो रहा है, HgCl2 जो ये है, ये ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीकृत कब होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 1 हो रहा है, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, यही नहीं ना होगा। FnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है, देखो तो ये 2 से हो रहा है कितना, 4, तो ये ऑक्सीकृत हो रहा है, यही आंसर हो जाएगा। पता चला। समीकरण में चित्त निम्न में से किसका एक उदाहरण है, बताओ। यहां से ऑक्सीजन हट रहा है कि जुट रहा है, हाँ ऑक्सीजन माइनस हो रहा है, यहां ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट भी रहा है हट भी रहा है, तो रिडॉक्स हो जाएगा। बोलो, यहां देखो ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण, दोनों हो जाएगा रिडॉक्स ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता है, क्या होता है, दहन अभिक्रिया। आग लगाते हो तो गर्मी भी देता है और प्रकाश भी देता है, सही है, हाँ ना। अब बता देते हैं कैसे, चूना में पानी मिलाओ, गर्मी देगा लेकिन प्रकाश नहीं देगा। बोलो, ये जो दोस्त उष्मा छिपी है, ये सिर्फ गर्मी, ये गर्मी भी और प्रकाश भी, ठीक है।
बढ़े बढ़े। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति होती है, कैसी होती है लिखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर लिख के डाल दीजिएगा और लिखिएगा ब्लीचिंग पाउडर एक कीटनाशक है जिसका रंग हल्का पीला होता है, जिसका रंग हल्का पीला होता है और यह ऑक्सीजन को हटाता है और हाइड्रोजन को जोड़ता है। ऑक्सीजन को हटाता है और हाइड्रोजन को जोड़ता है। लिखा कॉमा। यह क्लोरीन गैस देता है, यह क्लोरीन गैस देता है, कॉमा। यह ऑक्सीकारक है, यह ऑक्सीकारक है। बताओ चला, ऑक्सीजन हटाएगा, इधर देखो, ऑक्सीजन हटाएगा हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकारक होगा। अब बताओ क्या होगा। ए की भी किसी CaOH हॉल 2 जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है ना तब ब्लीचिंग पाउडर देता है CaOCl इंटू Cl। इसको कहते हैं बुझा चूना, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। या इसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जल्दी लिख, हो गया। बुझा चुना, इसी को हम लोग स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। CaO को अनबुझा चूना कहते हैं या इसी को क्विक लाइम कहते हैं। CaO जब H2O से अभिक्रिया करता है हो गया। पढ़े। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, क्या कहलाता है? दहन। दहन रे, ऊष्मा उत्पन्न होता है। बता अभिक्रिया के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? बता कौन गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है। अच्छा देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो इस साइड ना है रे, जब भी होगा ऑक्सीकरण अवकरण इस साइड वाले का होगा, ये गलत है। लेड का अपचयन हो रहा है, देखो तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना, इधर ऑक्सीजन का हटना अपचयन है, ये सही है कि गलत है? ये सही है। कार्बन का उपचयन हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कार्बन का में ऑक्सीजन जुट रहा है, अपचयन हो रहा है कि उपचयन हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन नहीं हो रहा है। आई कह रहा है कार्बन का क्या हो रहा है? हाँ उपचयन हो रहा है, ये सही है। अरे बोलो। ई भी सही है। रुक रुक रुक, लेड का अपचयन हो रहा है, लेड में ऑक्सीजन हट रहा है, हट रहा है तो अपचयन तो ही रहा है। अरे छोटा सही है रे, ये भी सही है।
रुक हाँ, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का ना अपचयन हो रहा है। आई दिया लेड का, तो ये गलत है। ये भी गलत है। कार्बन का उपचयन हो रहा है, सही है गलत? अरे चोटों, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा। अवकरण, अपचयन, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इस साइड है, इसका उपचयन अपचयन का कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। लेड, लेड फिर इस साइड है, ये भी गया बोरा में। जब भी होगा इधर वाले का उपचयन अपचयन होगा। कार्बन का उपचयन हो रहा है, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जुट रहा है तो उसका उपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का जुटना उपचयन न है, ये सही है कि गलत? लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, हट न रहा है, तो हट रहा है तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन है। समझा? करे कौन गलत है, एक और दो पढ़े। अगला, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ। आयरन में ऑक्सीजन जुट रहा है कि हट रहा है? जुट रहा है, तो जुट रहा है तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। बोलो रे, उपचयन, अब चेक ना, बोलवे नहीं करेगा। इससे ऑक्सीजन हट रहा है, ये हो जाएगा अवकरण, अपचयन। बताओ क्या होगा? आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है, सही है? अरे देखो, आयरन से आयरन ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, सही कि गलत? आज जल अपचयित हो रहा है, जल से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है ना, अपचयन हो रहा है इसका, बोलवे नहीं करेगा, ये भी सत्य है। अकर जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, जल में ऑक्सीजन जुट रहा है, हट रहा है, तो अपचायक है कि उपचायक है? ये तो गलत ना है। आज जल ऑक्सीकारक है, बताओ, जल में ये जो उपचायक है तो यही ना ऑक्सीकारक है रे। ई क्या है? अभी तुरंत पढ़ाए, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक है, जिसका अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, H2O से H2 हट रहा है, तो ये ऑक्सीकारक है। आंसर ये भी सही है। आंसर बता। देखो यहां हम बताए हैं, लिख लिया? क्या बताएं? ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकारक, अवकरण, अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकारक। बोलो, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अवकारक है, जिसका अवकरण हो रहा है वो ऑक्सीकारक। निम्न तत्वों में कौन सा अपचायक कारक है, लिखिएगा। अपचायक कारक वह कारक होता है जो जो ऑक्सीजन को जोड़ता और हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीजन को जोड़ता और हाइड्रोजन को हटाता है। नेक्स्ट, जल के शुद्धिकरण के लिए ऑक्सीकारक, जल के शुद्धिकरण के लिए ऑक्सीकारक, ब्रैकेट में लिखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिख लीजिएगा ना, ऑक्सी, यहां लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तथा फूलों को रंगहीन करने के लिए अवकारक, अवकारक,
अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं, अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं फूलों को रंगहीन करने के लिए अवकारक अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्लोरीन, एग्जाम्पल लिखो क्लोरीन। क्लोरीन फूलों को क्या कर देता है? रंगहीन। अब बताओ यहां आंसर क्या होगा? कौन सा अपचायक कारक? व्हाट इज द आंसर? क्लोरीन इज द राइट आंसर। बता, निम्नलिखित एजेंटों में कौन सा पेय जल के शुद्धिकरण के लिए जरूरी है? अभी तुरंत बता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आस्ट्रलाइजिंग एजेंट जो है डॉक्टरी हथियार को कीटाणु मुक्त करता है। और उत्प्रेरक तो सबको पता है, अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बोलो रे, अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करता है, बढ़ाता नहीं है, बढ़ाता भी है घटाता भी है। अभिक्रिया की दर को बढ़ाता भी है और क्या करता है? घटाता भी। हो गया? बताओ इसका आंसर क्या मारा? ये बताओ। इथेनॉल C2H5OH, दैट इज इथेनॉल। एसिटिक एसिड CH3COOH बन गया। तो ऑक्सीजन जुटा कि हटा? जुटा ना। यहां एगो था, यहां कई गो हो गया? दूगो। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुटना कहलाता है ऑक्सीकरण। और क्या कहलाता है? उपचयन। और क्या कहलाता है? अपचायक। और क्या कहलाता है? अवकारक। देखो तो क्या है ऑप्शन में, मार दें। बढ़े? अरे बढ़े। हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में से कौन सा कथन सही है? बताओ। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता, हाइड्रोजन हटता। देख लो कौन सही है। कौन? बी। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ग्रहण होता अर्थात जुटता और हाइड्रोजन का त्याग होता। आंसर मार दें। अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है मतलब ऑक्सीजन जुट रहा है ना। हो, ऑक्सीजन जुट रहा है तो ये क्या है? ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या है? उपचयन। उपचयन का ही दूसरा नाम क्या है? अपचायक। और अपचायक का ही दूसरा नाम क्या है? अब कारक। पुट एंड गेट द रिजल्ट। जिसमें जो ऑप्शन में मिलेगा मार देना है। सही है? ऑक्सीकरण रिपीट है। क्या होगा? ऑक्सीजन ग्रहण करना और हाइड्रोजन का त्याग। उस अभिक्रिया का नाम बताए जिसमें दो अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। बोलो। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक क्लास इसका भी लेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का होगा शायद, केमिकल बॉन्डिंग लाइनअप है। एक का आदान प्रदान होगा एकल विस्थापन, दो का आदान प्रदान होगा द्विविस्थापन। एकल उत्पाद बनेगा, एकल उत्पाद बनेगा तो संयोजन। द्वि उत्पाद बनेगा। हाँ, एकल उत्पाद टूटेगा वियोजन। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जला रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, MgO बनाएगा। बता क्या है ये? इसमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार का चयन कीजिए। तो ऑक्सीजन जुट ना रहा है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। बोलो रे, पढ़े। जिंक से, अभी तुरंत बताए थे, जिंक से जिंक आयन बनाएगा। धातु है तो प्लस प्लस आयन बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया कि ग्रहण?
त्याग किया ना इलेक्ट्रॉन, त्याग करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, लिखाए हैं पीछे, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अपकारक। देखो इसमें से क्या है ऑप्शन आंसर। पढ़े, बुझा रहा है कि हवा हवा हो रहा है, पक्का ना। अगला, दी गई विक्रिया में पदार्थों का अपचयन हो रहा है, अपचयन मतलब ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकरण, अपचयन, उपचायक। ये बताओ क्या है, अपचयन मतलब अवकरण की ऑक्सीकरण? अरे छोटा, अपचयन, अपचयन मतलब अवकरण ना, बोलो। अपचयन मतलब क्या, कर अवकरण, अवकरण बोले तो क्या, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना। अगर पदार्थ का अपचयन किसका हो रहा है, एकरे से तो ऑक्सीजन हट रहा है, आयरन Fe2O3 का ना हो रहा है। आंसर बोल क्या, पढ़े। दी गई विक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, पता किसका होता है, कॉपर ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन, केवल कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, क्या होगा। दी गई अभिक्रिया, अभिक्रिया यहां ना है, तो कॉपर में ना ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कॉपर का ना ऑक्सीकरण हुआ रे। केवल कॉपर ना। उच्च पोषी स्तर में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैव आवर्धन, लिखेगा। उच्च पोषी स्तर, बायोलॉजी का सवाल है। उच्च पोषी स्तर, देखो ऐसे, ऐसे ऐसे देखो, ये उत्पादक है, क्या है ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, आई हो गया। ये जो उच्च पोषी स्तर में जो ऊर्जा संचय होता है, रसायन का जो संचय होता है यहाँ, यहाँ जो सबसे उच्च पोषी स्तर ये हुआ, रसायन का संचय जैविक आवर्धन कहलाता है। सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर में होता है, सबसे अधिक ऊर्जा, इधर से इधर जाओगे ऊर्जा घटेगा ना, कितना परसेंट यूज होगा, ये नियम कौन दिया था। नीचे से ऊपर जाओगे, एक दिशीय ऊर्जा की दुई दिशीय ऊर्जा, समझ में आया चैप्टर। हो गया। अब सूर्य के प्रकाश का पौधा कितना परसेंट यूज करता है, 1%, कितना परसेंट, 1%। और है क्वेश्चन, दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।